हेलो एवरीवन, मैं यतीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ग्रीन फार्मेसी में। आज इस वीडियो में हम बी फार्म सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी उसकी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि फार्माकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं यूनिट 1 में। अभी इस वीडियो में हम केवल यूनिट 1 में जो टॉपिक पढ़ने हैं उनको देखने वाले हैं और उनको कवर भी करेंगे। हम इसी वीडियो में कुछ टॉपिक जितने हो जाएंगे उन्हें कवर करेंगे और आगे के जो बचे हुए टॉपिक हैं उन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ हमें कवर करना है फार्माकोलॉजी यूनिट 1 में। ये सारे टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं वो हमें कवर करने हैं। तो फार्माकोलॉजी में हमें पढ़ना है ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स क्या इफेक्ट, जो ड्रग्स हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है और हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है इस ड्रग के प्रति जब हम इसे खाते हैं। तो वही हम सब देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग और यूनिट 2 में पढ़ना है फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ ड्रग। तो जो आपका पहला टॉपिक है, टॉपिक्स देखते हैं हमें कौन कौन से यहाँ पढ़ने हैं। जो आपका पहला टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है हमें वो देखनी है। हिस्ट्री एंड लैंडमार्क एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। हिस्ट्री और लैंडमार्क और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी देखेंगे। नेचर ऑफ ड्रग एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग ये भी देखेंगे। एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं यहाँ आपके फार्माकोलॉजी में वो देखने वाले हम। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले हैं। क्या क्या रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ड्रग को हम कैसे कैसे किसके रूट से अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं वो सब कुछ देखेंगे। एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट देखने वाले हैं। जो आपके एंटागोनिस्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। और एक हम वर्ड देखने वाले हैं स्पेयर रिसेप्टर। स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है और इस रिसेप्टर से आपकी ड्रग बाइंड नहीं होती। इस रिसेप्टर जो आपका स्पेयर रिसेप्टर है इसे इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी के केस में इसका यूज़ किया जाता है। वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ जब बनाऊँगा, इसे पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। और हमें यहाँ पढ़ने हैं जो टॉपिक हैं वो है एडिक्शन ऑफ ड्रग या किसी भी ड्रग का या किसी भी केमिकल का जो एडिक्शन हो जाता है वो। टॉलरेंस पढ़ना है एक वर्ड हमें यहाँ, एक डिपेंडेंस पढ़ना है, एक टैकीफाइलेक्सिस पढ़ना है, एक आइडियोसिंक्रेसिस पढ़ना है और एक एलर्जी पढ़ना है। तो ये सारे वर्ड टर्म्स टॉपिक्स हमें यहाँ पढ़ने हैं यूनिट 1 में फार्माकोलॉजी की। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इस जो टॉपिक हैं इसमें वो हैं, जो 9 पे है आपका वो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। जो नंबर 10 पे है वो है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारी बॉडी में। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग 11 है जो वो हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कैसे होता है। 12 है वो हमें देखना है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। और जो आपका 13 है वो है एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग या इसे एलिमिनेशन ऑफ ड्रग भी बोलते हैं। एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग या इसे एलिमिनेशन ऑफ ड्रग भी बोलते हैं। और हमें देखना है एंजाइम। 14 है ये आपका 14 एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन भी यहाँ हम देखेंगे। और काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन एक टॉपिक है आपका, वो भी हम कवर करेंगे।
तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं आपके यूनिट 1 फार्माकोलॉजी में। तो बेसिकली जो फार्माकोलॉजी में हमें पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिट 1 में ओवरऑल फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग। और जो आपका यूनिट 2 फार्माकोलॉजी उसमें पढ़ना है फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ ड्रग। तो हम सबसे पहला टॉपिक है आपका वो स्टार्ट करते हैं, जो सबसे शुरुआत में बताया था मैंने आपको, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। कि फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो इसे हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जो कि है आपका डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो जो आपकी डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी की वो ये है। तो जो फार्माकोलॉजी है ये साइंस की ब्रांच है और इसमें हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ ड्रग, इसे ही फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आपको समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन काफ़ी इजी है। अब देखते हैं जो आपका वर्ड है फार्माकोलॉजी, इसे जो आपका वर्ड है फार्माकोलॉजी, जो वर्ड है PHARMACOLOGY, जो वर्ड है आपका फार्माकोलॉजी, ये दो वर्ड से मिलके बना है, फार्माकोन प्लस लॉजी, फार्माकोन प्लस लॉजी। तो आपको पता है फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन। और जो आपका लॉजी है इसका मतलब है टू स्टडी, मतलब ड्रग और मेडिसिन के बारे में पढ़ना। तो मैंने बताया था आपको कि जो फार्माकोलॉजी है इसमें हम बेसिकली ड्रग की स्टडी करेंगे ओवरऑल। केवल हम यहाँ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे कि जो ड्रग है वो हम जब उसे लेते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी में, उसका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है और हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती है उस ड्रग के प्रति। ये सब चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। और जो आपका फार्माकोलॉजी है इसमें हमें बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी हैं, ये भी बता चुका हूँ आपको, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है हमें फार्माकोलॉजी में। तो जो आपका फार्माकोकाइनेटिक्स है ना, जो आपका फार्माकोकाइनेटिक्स है इसमें हमें पढ़ना है ADME के बारे में, ADME। ये मैं आपको हर टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। ADME, ए से आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, D से आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, M से आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग और E से आपका एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। जो आपका मेटाबॉलिज्म है ऑफ ड्रग है वो उसमें दो फेज़ होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। वो आपको जब पढ़ाऊंगा मेटाबॉलिज्म तब बताऊंगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग या एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। एलिमिनेशन का मतलब आप जानते हैं किसी भी एलिमिनेट कर जाना। तो जो हम दवाई खाते हैं वो हम खा लिए, उसने असर वगैरह दिखा दिया, उसके बाद हमारी बॉडी से उसे बाहर भी तो निकलना होगा, अपना काम करके उसे बाहर निकलना होगा ना, तो उसे ही बोलते हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग या एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। तो ये तो खैर हम जब पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे उनमें देखेंगे इन सबको। तो अभी आगे बढ़ते हैं। और जो आपका डायनेमिक्स है इसमें हमें पढ़ना है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ, काम करने का तरीका क्या है ड्रग का। बॉडी में जो ड्रग काम कर रहा है, सिम्टम्स को, किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के सिम्टम्स को या उसके कॉज को, उसके कारण को कम कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, तो वो कैसे वर्क कर रही है मेडिसिन, ड्रग कैसे काम कर रहा है। तो वही चीज़ देखने वाले हैं। जो आपका ड्रग है वो रिसेप्टर के पास जाता है यहाँ काइनेटिक्स में, उससे बाइंड करता है, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। और बॉडी का क्या रिएक्शन होता है उस ड्रग के प्रति, ये भी चीज़ें देखेंगे हम डायनेमिक्स में। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। आपका जो फार्माकोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलके बना है, फार्माकोन प्लस लॉजी। फार्माकोन का मतलब है ड्रग या मेडिसिन और लॉजी का मतलब है टू स्टडी। मतलब फार्माकोलॉजी में हम ओवरऑल ड्रग के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग कैसे काम करता है हमारी बॉडी में,
वो सब देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है आपका नेचर ऑफ ड्रग। क्या क्या नेचर हो सकता है ड्रग का। टॉपिक 2, नेचर ऑफ ड्रग। कि नेचर क्या क्या हो सकता है ड्रग का। तो ड्रग के नेचर को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ड्रग क्या होता है। भाई हमें ड्रग का नेचर जानना है तो ये तो जानना होगा कि होता क्या है ड्रग। तो ड्रग के नेचर को जानने से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ ड्रग, ड्रग क्या है। तो ड्रग की डेफिनेशन आपको एक सिंपल बताता हूँ। एनी मॉलिक्यूल और केमिकल goes inside our body. Any molecule or chemical goes inside our body or bind with a particular receptor. और प्रोड्यूस या जनरेट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। तो देखते हैं, ये आपकी ड्रग की डेफिनेशन है कि ड्रग क्या होता है। एनी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल और केमिकल, एनी मॉलिक्यूल और केमिकल गोज इनसाइड अवर बॉडी और बाइंड विद अ पर्टिकुलर रिसेप्टर, बाइंड विद अ पर्टिकुलर रिसेप्टर और प्रोड्यूस और जनरेट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या केमिकल जो आपकी बॉडी के अंदर जाए और बाइंड करे आपके पर्टिकुलर किसी रिसेप्टर से और जनरेट करे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, उसे बोलते हैं ड्रग। तो ड्रग की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, इसे हटाते हैं। अब देखते हैं नेचर ऑफ ड्रग क्या क्या हो सकता है। नेचर ऑफ ड्रग की बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर जो ड्रग हैं आपके उन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर जो ड्रग हैं आपके उन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। जो पहला है आपका वो है सिम्प्टोमेटिक ड्रग। जो पहले प्रकार का ड्रग है वो है आपका सिम्प्टोमेटिक ड्रग। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सिम्प्टोमेटिक, सिम्टम्स, किसी भी डिसीज़ के सिम्टम्स को जो ड्रग ठीक करे उसे बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक ड्रग। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपको अगर जैसे किसी को टाइफाइड फीवर आ जाता है तो टाइफाइड फीवर का जो रीज़न है वो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फीवर का जो रीज़न है उसका कारण है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है और आपको टाइफाइड फीवर कॉज करता है। तो उस टाइफाइड फीवर की वजह से आपको दो चीज़ें होंगी, कुछ सिम्टम्स आएंगे उसके। टाइफाइड फीवर आपको हुआ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर की वजह से आपको सिम्टम्स आएंगे बॉडी में। टाइफाइड फीवर की वजह से आपकी बॉडी में सिम्टम्स आएंगे जो कि होंगे फीवर, और भी हो सकते हैं हेडेक वगैरह, वॉमिटिंग भी हो सकता है। फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब आपको आएंगे सिम्टम्स टाइफाइड फीवर की वजह से। आपको पता है इसका कारण क्या है, मैंने बताया था आपको अभी। इसका कारण है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से आपको फीवर आता है। तो सिम्प्टोमेटिक जो ड्रग हैं वो आपके सिम्टम्स को ठीक करती हैं, ना कि कॉज को। वो बैक्टीरिया से कुछ नहीं कहेंगी, जो बैक्टीरिया आपके अंदर है उससे कुछ नहीं कहेंगी। वो बस जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उस डिसीज़ की वजह से, उस बीमारी की वजह से, आपको जो टाइफाइड फीवर की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं केवल उन्हें ही ठीक करेंगी। तो आप समझ गए होंगे कि सिम्प्टोमेटिक ड्रग क्या होती हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के सिम्टम्स को ठीक करती हैं, उन्हें सिम्प्टोमेटिक ड्रग बोलते हैं।
तो इसकी डेफिनेशन वैसे लिखिए, आप लिखिए, दोज ड्रग विच इज़ यूज्ड और इनटेक टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ एनी डिसीज। अब है आपकी दूसरी ड्रग, दूसरे नंबर पे जो आती है वो है प्रिवेंटिव ड्रग। सिम्टोमेटिक ड्रग सिम्टम्स को ठीक करती थी, जो प्रिवेंटिव ड्रग है ये प्रिवेंट करेगी, मतलब उस बीमारी से आपको बचाएगी, प्रिवेंटिव ड्रग है ये। तो ये कारण को ख़त्म करती है, कॉज ऑफ डिसीज़ पे करेगी। तो आपको जो फीवर आ रहा था टाइफाइड, वो किसकी वजह से था? सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाता था। तो ये प्रिवेंटिव ड्रग उस कारण को ही ख़त्म कर देती है, उस बैक्टीरिया को मारती हैं। तो ये हो गई आपकी प्रिवेंटिव ड्रग। तो दोज ड्रग विच इज यूज्ड टू ट्रीट द कॉज ऑफ डिसीज इज कॉल्ड प्रिवेंटिव ड्रग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रिवेंटिव ड्रग का आपका एंटीबायोटिक। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डायग्नोस्टिक ड्रग। कुछ ड्रगें वो होती हैं डायग्नोस्टिक ड्रग्स। डायग्नोस्टिक ड्रग आर दोज ड्रग विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सिम्टम्स एंड कॉज ऑफ डिसीज आर कॉल्ड डायग्नोस्टिक ड्रग। उन्हें डायग्नोस्टिक ड्रग्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका MRI, CT स्कैन, एक्सरे। डायग्नोस्टिक ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका यूज़ करा जाता है किसी भी बीमारी के लक्षण और उसके कारण को पता करने में, उन्हें ही डायग्नोस्टिक ड्रग बोलते हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल्स लिख दिए मैंने, ये टेक्निक्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है फोर्थ, क्यूरेटिव ड्रग। तो क्यूरेटिव ड्रग है जो नाम से ये भी क्लियर है कि किसी भी डिसीज़ को क्योर करेगी, आपकी बीमारी को कवर करेगी, क्योर करेगी, उसे सही करेगी, ठीक करेगी। तो इन केस ऑफ डायबिटीज़ आपकी बॉडी में आपको पता है जो पैनक्रियास से इंसुलिन बनता है ना, नेचुरली बनता है। तो डायबिटीज़ के केस में क्या होता है, वो इंसुलिन के अमाउंट कम हो जाता है या बनना बंद हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सिंथेटिक ह्यूमन मेड जो इंसुलिन होता है वो बॉडी में लेते हैं, सिंथेटिक इंसुलिन लेते हैं। तो वही इसका एग्जांपल हो जाएगा सिंथेटिक इंसुलिन, जो हम नेचुरल नहीं होता, बॉडी में डायबिटीज़ की वजह से हो गया कम। इसका एग्जांपल हो जाएगा डायबिटीज़। कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, उसकी बॉडी में इंसुलिन की अमाउंट कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, तो उस केस में हम सिंथेटिक इंसुलिन लेते हैं उस डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए। तो वो एग्जांपल हो गया ना क्यूरेटिव ड्रग का। तो ये भी क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है आपका हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग। हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग, जो हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग है ये भी नाम से क्लियर है। हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग कोई क्यों लेगा? अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, मल्टीविटामिन, विटामिन बी, जितनी भी विटामिन ई की गोलियां आती हैं, ये सब हम क्यों लेते हैं? अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो ये इसके एग्जांपल, हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग का एग्जांपल है मल्टीविटामिन, विटामिन ई की जो भी गोलियां वगैरह आती हैं वो काफ़ी एग्जांपल हो सकते हैं। तो हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग क्यों ली जाती है? अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग आर दोज ड्रग विच इज़ यूज्ड टू मेंटेन अवर गुड हेल्थ, अपनी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब है आपका लास्ट जो नेचर है ड्रग का, वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ड्रग को हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते थे। 5 हमने देख लिए हैं, अब जो लास्ट है 6 वो भी देख लीजिए। ये है आपका 6 लास्ट, ये है कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग।
कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग, हिंदी में बोलते हैं इनसे गर्भ निरोधक गोलियाँ। गर्भ निरोधक गोलियाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग, इनका यूज़ करा जाता है। इनका यूज़ बेसिकली फीमेल्स करती हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है ना, उससे बचने के लिए यूज़ करा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स का। तो आप इसका एग्जांपल सहेली, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो ये हो गया हमारा क्लास नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ड्रग की कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं ड्रग की। तो अब हम बढ़ते हैं सोर्स ऑफ ड्रग की ओर। सोर्स ऑफ ड्रग, क्या क्या सोर्सेस हो सकती हैं ड्रग की। सोर्स ऑफ ड्रग, सोर्स ऑफ ड्रग की बात की जाए तो सोर्स ऑफ ड्रग का मतलब है कौन कौन सी सोर्सेस हैं, हमें ड्रग कहाँ कहाँ से मिलता है। आपको पता है हमें ड्रग प्लांट से मिलता है। प्लांट में प्लांट के फ्लावर से मिलता है, उसकी पत्तियों से मिलता है, उसकी जड़ों से मिलता है, उसके तने से मिलता है। इन सब चीज़ों से भी हमें ड्रग मिलता है। प्लांट में हमें कहाँ कहाँ से ड्रग मिलता है, प्लांट के फ्लावर से, प्लांट की लीफ से, प्लांट की स्टीम से, प्लांट की रूट से। लीफ से मिलने वाला ड्रग, प्लांट की लीफ से कौन सा मिलता है, तुलसी। तुलसी की जो लीफ है वो यूज़ होती है। कुछ हमें फ्लावर से मिलता है, कुछ स्टीम से मिलता है, कुछ रूट से मिलता है। प्लांट से मिलने वाली जो ड्रग है उनके एग्जांपल हो जाएंगे अश्वगंधा, मुलेठी, जिंजर। तो ये सब इसके एग्जांपल हैं। अब दूसरा हमें मिलता है सोर्सेज ऑफ ड्रग की बात की जाए, वो है एनिमल। जानवरों से भी मिलते हैं हमें ड्रग्स। इंसुलिन और थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन ये मिलते हैं हमें एनिमल से। तो आगे बढ़ते हैं। और मिलते हैं हमें कुछ ड्रग मिलते हैं हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कुछ ड्रग हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मिलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पेनिसिलिन। आपको पता है पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। पेनिसिलिन क्या थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। और इसका जो डिस्कवरी है वो की थी एक साइंटिस्ट जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन आपकी, और इसका जो डिस्कवरी है वो की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इन्होंने ये जो पेनिसिलिन है वो डिस्कवर की थी एक प्लांट से जिसका नाम था पेनिसिलिन नोटेटम, जिसका नाम था पेनिसिलिन नोटेटम। ये एक फंगस थी और टोबैको लीफ, जो टोबैको होती है उसकी पत्ती पे ये फंगस प्रेजेंट थी। उनने वहाँ से इसकी डिस्कवरी की थी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्लियर है आपको। अब बात करते हैं कुछ ड्रग्स हमें मिलती हैं मिनरल्स से। सी, माउंटेन से भी मिलती हैं कुछ ड्रग। रॉक्स से भी मिलती हैं कुछ ड्रग। तो ये हो गई आपकी सोर्सेज ऑफ ड्रग। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे और फार्माकोलॉजी यूनिट 1 को आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।
थैंक यू।